Hey, welcome to Sony Kuri channel. FIFA is calling us a small journey from Daytona to Qatar, day one. So my journey starts like 9 o'clock in the morning, and I'm so excited this whole day. And before that, I have a lot of work to finish, so I was going for that. And here's the world famous beach, and I was with my friend, so he's on phone all the time. And हम लोग जा रहे थे. I think we are going to police station. We were having some work there, and that was fun. I'm so excited. Like whole time I was thinking about what to do, what not to do. Finally police station आ गया. Then पुलिस स्टेशन अंदर जाने के बाद मेरा फ्रेंड पहले अंदर गया, फिर मैं अंदर जा रही थी क्योंकि हमें कुछ काम था. उसके बाद फाइनली मैं अंदर चली गई. तो हमें कुछ काम था, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. शायद बताऊं भी ना. एंड मैं अपना काम करके बाहर गाड़ी में आके बैठी थी, एंड आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड, बट वो आया नहीं. फाइनली वो आ गया. अभी हम लोग एयरपोर्ट के लिए जा रहे हैं बिकॉज हम लोग बहुत लेट हो जाने वाले थे. और ये ऑल द वे फ्रॉम डेटोना से स्टार्ट होके हम लोग जा रहे हैं ऑल द वे टू ऑरलैंडो एयरपोर्ट. एंड यहाँ पे बहुत कलरफुल चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी. आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखो. इट्स सो ब्यूटीफुल. एंड ये मेरा फेवरेट है. ये एक्टिविटी मुझे करनी है आने के बाद मे बी. एंड हम लोग जा रहे थे. यहाँ पे काफ़ी सारी डेकोरेशन हुई है क्रिसमस की. दैट वाज गुड. सी सेंटा क्लॉस. एंड आफ्टर दैट आई वॉज मुझे भूख भी लगी थी, एंड आई वॉज गेटिंग लेट ऑल्सो. लेट इसलिए नहीं हो रहा था, मेरी फ़्लाइट तो ऑलरेडी बहुत लेट ही थी और मैं बहुत जल्दी जा रही थी. पर मैं इसलिए जा रही थी क्योंकि मुझे ऑरलैंडो एयरपोर्ट का कुछ पता नहीं है और मैं फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, और इसीलिए तो मैंने सोचा. बट मैंने कुछ खाया नहीं था, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और मैं बहुत बोर भी हो रही थी. और ये लड़की पढ़ाई कर रही है गाड़ी में भी. माय गॉड, इतने पढ़ाकू लोग कहाँ से आते हैं. और ये आदमी पता नहीं क्या देख रहा है. आई हैव नो आइडिया. हम लोग इस ट्रक से रेस लगाने की प्लानिंग कर रहे थे, बट ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं हुआ. इट्स सो ब्यूटीफुल. मुझे लेक्स बहुत पसंद है. उसके बाद काफ़ी सारा ट्रैफिक हमें मिलता है जो कि हमें जाने नहीं देता. हमारे पास बहुत कम टाइम बचा था पहुंचने के लिए, तो इसीलिए मैं सोच रही थी हम पहुंच पाएंगे कि नहीं. एंड आई सो लवली डेटोना बीच हियर. एंड मैं गाड़ी में बैठ के बहुत बोर हो रही थी. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. गाने भी सुन लिए, सब कुछ कर लिया, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था. एंड मेरे पास सिर्फ 2 घंटे बचे थे पहुंचने के लिए, और मेरे को टाइम पे पहुंचना था जिससे पहले मैं अपनी सारी चीज़ें अच्छे से कर सकूं, क्योंकि मुझे कुछ आइडिया नहीं था ऑरलैंडो एयरपोर्ट में क्या होता है, कैसे होता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर का भी मुझे कोई आइडिया नहीं था. एंड तो इसलिए मैंने सोचा, अपने फ्रेंड को बोला कि मैं थोड़ा जल्दी जाऊँ. पर हम लोग एक मार्केट में रुके क्योंकि मुझे भूख लगी थी. मेरे फ्रेंड ने मुझे एक चीज़ सजेस्ट की जो हम लोग यहाँ पे लेने जा रहे थे. उसने बोला कि दैट इज़ वेरी गुड, और वो क्रिसमस के सीज़न में ज़्यादा मिलता है. तो हम लोग वो लेने अंदर जा रहे थे. तो यहाँ पे मुझे कुछ समझ में नहीं आया मुझे क्या लेना चाहिए. फाइनली आते टाइम उसने मुझे चॉकलेट दी. बाई गॉड, जो कि मैं खाती भी नहीं हूँ. आई हेट स्वीट एंड चॉकलेट टू. बट ये चॉकलेट मैंने ट्राई की तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी. एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी. एंड यू शुड ट्राई. मैं नाम और वो सब आपको बाद में बताऊँगी. देन हम लोग एयरपोर्ट के लिए वापस हम लोग ने प्रोसीड किया. पर उस टाइम पे इतना ट्रैफिक था ऑरलैंडो में. दैट वाज लाइक अ लॉट ट्रैफिक, अ लॉट. तो हम लोग जा नहीं पा रहे थे, बट फिर भी हम लोग स्लोली कैसे भी हम लोग गए वहाँ तक. देन काफ़ी सारे ट्रैफिक लाइट्स थी, एंड हम लोग टर्मिनल्स में भी बहुत कंफ्यूज हो रहे थे. एंड फाइनली एयरपोर्ट पहुँच गए थे. एयरपोर्ट के पास लेक क्या करी, आई हैव नो आइडिया. एंड आई वॉज सो एक्साइटेड. फाइनली वी रीच एयरपोर्ट. एंड मैं फर्स्ट टाइम देखने जा रही थी ऑरलैंडो एयरपोर्ट. सो वाओ, स्पिरिट. मुझे नहीं पता था ऐसी नाम की भी कोई एयरलाइन होती है. आई हैव नो आइडिया. एयरक्राफ्ट तो अच्छा ही है. देन उसके बाद अमेरिकन, माई गॉड, माई फेवरेट ऑल द टाइम. एंड फाइनली मैं डिपार्चर में आ गई थी. डिपार्चर पहुंचते ही मेरे हार्ट बीट तेज़ होने लगी. एंड फाइनली आई हैव टू से गुड बाय टू माई क्यूटीज़. बाय बोथ ऑफ यू. टेक केयर. ध्यान रखना अपना. मैं जा रही हूँ. तो अभी मैं अंदर जा रही थी उन लोगों को छोड़ने के बाद, और मेरा गेट. देन मैं अंदर आई तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वहाँ, क्योंकि पूरा खाली पड़ा हुआ था. फाइनली मेरी चेक इन हो गई क्योंकि मेरे पास कोई चेक इन बैग था नहीं, और मैंने सीट भी अपनी विंडो सीट ली थी. यहाँ पे टीएसए और सिक्योरिटी बहुत टफ होती है. शूज़ वगैरह भी उतारने पड़ते हैं आप लोगों को. एंड फिंगरप्रिंट्स होती है. दैट इज़ सो टफ पार्ट. एंड ऑल द टाइम आपको हर चीज़ रिमूव करनी पड़ती है. शूज़ पहन लिए मैंने. अब मैं अपने गेट की तरफ प्रोसीड कर रही थी. सोचा, मैं एयरपोर्ट के बारे में कुछ ज़्यादा जानती नहीं थी यहाँ पे, तो इसलिए मैंने जल्दी आना पहले प्रेफर किया. उसके बाद अभी मैं बहुत हैप्पी थी क्योंकि कतर इज़ कॉलिंग मी. एंड मेरा गेट, जैसे आप लोगों को पता है, 2:30 चार्ली 2:30 था, तो मैं उसी की तरफ जा रही थी.
एंड शेक की कॉफ़ी के लिए बहुत लंबी लाइन थी, तो मैंने वहाँ पे जाना प्रेफर नहीं किया। एंड मैं यहाँ पे देख रही थी कुछ अच्छी चीज़ मिले जो कि मैं ले सकूँ, और मुझे कुछ ऐसा कुछ खास मिला नहीं, बट हाँ दिस वॉज सो ब्यूटीफुल, जो भी था ये, दैट वॉज सो ब्यूटीफुल। देन उसके बाद मैं थोड़ा सी घूमने लगी, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था अकेले बैठ के क्या करूँ, क्योंकि मामा से बात कर लिया, फ्रेंड लोगों से भी बात कर ली, अब किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी बिकॉज रात हो चुकी थी, और यहाँ पे कुछ देख रही थी कि कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग मिले, बट ऐसा कुछ मिला नहीं मुझे। तो मैंने कहा चलो अभी कुछ करते हैं एक्साइटिंग, जो कि आप लोगों को पता है मेरे लिए एक्साइटिंग मेरा ड्रग, दैट इज़ माई कॉफ़ी ऑल द टाइम, और दैट टू स्टारबक्स इज़ माई फेवरेट। तो मुझे वो मिला फाइनली, तो मैंने सोचा एक कप लेके बैठते हैं, तो मे बी शायद टाइम हो जाए, बिकॉज मेरा प्लान टर्मिनल ए में जाने का था। तो मैंने फाइनली कॉफ़ी ले ली, अब कॉफ़ी पीना है, उसको बैठना है। मैं टर्मिनल ए जाने वाली थी, बट सिक्योरिटी रीज़न बहुत ज़्यादा, मतलब उस दिन हाफ डे था और सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो टर्मिनल सी आने में शायद मैं अपनी फ़्लाइट मिस कर देती, तो टर्मिनल ए में घूमने के लिए नहीं गई। मैंने थोड़ा छोटा सा नैप लिया, नैप लेने के बाद मैंने उठी, तो थोड़ा बोर हो रहा था, क्योंकि सब लोग सो चुके थे यहाँ पे, रात दिन का कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, अभी एक काम करते हैं, अपनी फेवरेट चीज़ करते हैं, हम लोग गिद्दा देखते हैं, हम लोग भांगड़ा देखते हैं। तो मैंने कॉफ़ी विथ माय डांस, फिर अभी मैंने सोचा चलो गेट की तरफ प्रोसीड करते हैं, क्योंकि हमारा डिपार्चर का टाइम बहुत पास था, 1 घंटा बचा हुआ था। तो मेरा गेट, हाँ बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर्स थी वहाँ पे, मैंने, और मेरा गेट वॉज C230, तो वो इस साइड बोल रहे हैं, तो मैं इधर गई, देखा तो खाली सीट है, कोई भी नहीं था, ऐसा लग रहा है कोई ट्रैवल ही नहीं कर रहा है क्या, बट फाइनली आई फाउंड माई दिस गेट, एंड मेरे को ये सीट मिली कोने वाली, और जो कि मैं यहाँ से बहुत अच्छा नज़ारा दिख रहा था, सब लोग सो रहे थे कि कहाँ थे पता नहीं। एंड उसके बाद फाइनली न्यूयॉर्क मुझे मेरा मिल गया। मुझे बहुत भूख लगी थी, क्योंकि डिपार्चर बहुत लेट होने वाला था, तो मैंने खाना लिया। अभी मैं फाइनली अंदर जा रही हूँ फ़्लाइट के, हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी थी, और फाइनली आई एम एट एरो ब्रिज, कोई भी नहीं था, मैं अकेली थी। मेरे को वीडियो बनानी थी, बट कोई था नहीं फ़ोन के लिए। और मैं अंदर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, खाली खाली, एंड मैंने लेग स्पेस चेक करी थी, लेग स्पेस बहुत अच्छा खासा ही था, अच्छा था, ज़्यादा ही था। फिर उसके बाद मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि विंडो सीट है, एंड विंडो सीट कभी कभी मुझे पसंद नहीं आती है, और बाहर का देख रही थी मैं क्या चल रहा है, सारे बैग लोड्स हो रहे थे, तो मुझे अच्छा लग रहा था देखने में। और अभी मैं रेडी हो रही थी डिपार्चर के लिए, तो आई एम सो एक्साइटेड। फाइनली डिपार्चर के लिए हम लोग रेडी हो गए थे, फ़्लाइट मूव हुआ हमारा, एंड हम लोग अपने रनवे की तरफ बढ़ रहे थे। बट यू नो द थिंग इज़, रनवे पर भी ट्रैफिक होता है, तो हमारे पीछे और हमारे आगे, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, आगे पीछे दोनों साइड ट्रैफिक था। तो और ऊपर से फाइनली हमने टेक ऑफ किया, और वाओ, अप अ व्यू, एंड टेक ऑफ होते ही मुझे नींद आने लग गई थी, बहुत ज़्यादा वाली। तो मैं कहा चलो सोते हैं थोड़ी देर के लिए, बट मुझे थोड़ा चाय लेना था, तो मैंने कहा चलो थोड़ी कॉफ़ी लेते हैं। आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर दिस गाय कि वो आएगा और मुझे कॉफ़ी देगा। फिर हम लोग, वी आर लाइक वेरी नियर टू न्यूयॉर्क, हम लोग न्यूयॉर्क के बहुत पास आ गए थे, एंड न्यूयॉर्क कुछ इतना प्यारा दिखता है ऊपर से। एंड हम लोग उतरने के लिए रेडी हो चुके थे। फिर ये, और एक्चुअली मैं भी बहुत जल्दी जल्दी भाग रही थी, क्योंकि मेरा टर्मिनल ए था, एंड आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट न्यूयॉर्क एयरपोर्ट कि कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है, मुझे कोई आइडिया नहीं था। देन आई वाज जस्ट रनिंग 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 रनिंग, और दिस वाज सो ब्यूटीफुल डेकोरेशन ओवर देयर। आई थॉट वहाँ पे मुझे जाना चाहिए, बट द थिंग इज़ आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया कि वो कितना दूर है टर्मिनल ए, एंड मैं अपनी फ़्लाइट मिस नहीं करना चाहती थी वीडियो बनाने के चक्कर में, तो आई वाज जस्ट रनिंग। फिर और वहाँ पे कोई इंसान नहीं था, कोई भी नहीं था, देयर वाज नो स्टाफ एट ऑल जिससे मैं पूछती कि टर्मिनल ए कहाँ पे है। आई वाज जस्ट फॉलोइंग दिस साइन बोर्ड फॉलो करके मैं गई। फाइनली आई फाउंड टर्मिनल ए बस शटल, एंड जैसे ही मैं उसमें अंदर गई, टर्मिनल 8 के लिए मुझे एक शटल मिली, बट फाइनली मैं शटल में बैठ गई। उसके बाद जब शटल में बैठने के बाद मुझे थोड़ा सुकून मिला, ओ माई गॉड दैट्स ग्रेट, लाइक थोड़ा अच्छा लगा। अभी मैं क्या बोलते हैं टर्मिनल के अंदर आ रही थी, इस टर्मिनल ए, न्यूयॉर्क में टर्मिनल ए वॉज सो 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 ब्यूटीफुल, दैट वॉज सो पीसफुल एंड सो ब्यूटीफुल। बट वहाँ पे कुछ पिक्चर्स एंड वीडियोज़ लेने का मुझे टाइम मिला ही नहीं, क्योंकि मेरी फ़्लाइट 20 मिनट्स के अंदर थी। Hey, so final welcome to New York. Then this restaurant was so good, बहुत अच्छा था, and this Christmas tree was so beautiful, and this flight too. And then उसके बाद अपनी गेट की तरफ प्रोसीड किया मैंने, बिकॉज मेरी बोर्डिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी। ये बोर्डिंग थी न्यूयॉर्क टू दोहा, एंड मुझे ऐसा लगा, एंड यहाँ पे इतने बहुत सारे लोग थे,
एंड व्हाट आई वाज थिंकिंग कि मेरे मोबाइल ऐप में ऐसा लिखा था कि ऑपरेटेड बाय कतर एयरवेज, बट ऐसा कुछ नहीं था. इसको ऑपरेट कर रहा था अमेरिकन, एंड आई डोंट लाइक एट ऑल बिकॉज अमेरिकन से मुझे नहीं जाना था. आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कतर एयरवेज ट्रैवल करेगा बिकॉज आई एम वेरी यूज टू विद कतर एयरवेज एंड आई लव कतर एयरवेज. बट इट्स ओके, अमेरिकन का एक्सपीरियंस था, तो ये बिजनेस क्लास थी एंड क्रू वर डूइंग समथिंग एंड कॉकपिट इज़ हियर. वाओ. देन मैं अपने एक सीट पे आने के लिए सोचा, बट बहुत भीड़ थी, बहुत रश थी और बहुत कॉम्प्लिकेटेड सीट थी, और ये मेरे नेबर्स थे. मैंने सीट एक्सचेंज करके मैंने आयल सीट ली थी. एंड आई डोंट नो, ये ओल्ड स्कूल एरिया टाइप्स, आई डोंट नो ये क्या है, बट ठीक है. एंड मैं बहुत ज़्यादा भाग भाग के आई थी, तो आई वॉज सो टायर्ड, तो मैं रेस्ट कर रही थी. फिर लाइट ऑफ हुई. जैसे टेक ऑफ हुआ तो वहाँ पे थोड़ा टर्बुलेंस फील किया. आफ्टर 10-20 मिनट्स आप लोग फील कर सकते हैं टर्बुलेंस, सी यू नो द शेकी शेकी थिंग. तो टर्बुलेंस आ रहा था, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा था. एंड अभी 5 आवर्स बचे थे आउट ऑफ 17 आवर्स, ओनली 5. तो उस क्रू ने मुझे थोड़ी आइसक्रीम दी थी, तो वो मैं खा रही थी. एंड नाउ हमारा डिस्टेंस इज़ 2600. तो 2 आवर्स और बचे थे. 2 आवर्स की जर्नी में मैंने सोचा चलो थोड़ी वॉक करके आते हैं. तो आई वॉज जस्ट डूइंग माई वॉक बिकॉज मेरा मैच चालू होने वाला था. एंड अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था. सब लोग सो रहे थे एक्चुअली, या सब सो रहे थे. एंड मेरा मैच मतलब मैच स्टार्ट होने वाला था. आई वॉज सो एक्साइटेड फॉर माई मैच. सो माई हीरो इज़ हियर. द मैच वॉज पोर्चुगल वर्सेस गाना. एंड पूरा का पूरा फ्लाइट सिर्फ यही मैच देख रहा था. एंड यू नो द सराउंडिंग, लाइक द वाइब वॉज सो गुड इन द फ्लाइट. बहुत अच्छी थी वाइब. सब लोग बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे फ्लाइट में, एंड बहुत अच्छा लग रहा था. ऐसा लग रहा था मैं लाइव मैच देख रही हूँ. तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, और मेरे नेबर भी वही देख रहे थे मेरी बगल वाले सीट के. एंड दिस मोमेंट आई वॉज, बहुत अच्छा था ये मोमेंट जब पोर्चुगल ने गोल किया. उसके बाद मुझे नींद आने लगी थी, क्योंकि वो मैच देखने के बाद, नहीं सॉरी, हाफ टाइम था ये. हाफ टाइम से पहले मुझे नींद आ रही थी, बट जैसे ही मुझे ये देखा कि वाओ पोर्चुगल को एक फ्री किक मिली है, तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड था कि रोनाल्डो मारेगा, और रोनाल्डो ने मारा. एंड या वहाँ पे गोल भी हुआ. दैट वाज सो गुड पार्ट. मैं बहुत बहुत खुश थी उस टाइम पे. सब लोग चिल्ला रहे थे फ्लाइट में भी. उसके बाद या फ्लाइट में आप देख सकते हो सब लोग वही देख रहे हैं. एंड वी आर रेडी टू डी एम बैक लाइक अगेन. हम लोग उतरने के लिए रेडी हो गए. दोहा आ गया था. मेरा नेबर मुझे देख के हंस रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ. एंड दोहा, सी नाउ माई प्लेस इज़ हियर. ये प्लेस बहुत, ये चीज़ देखने के लिए मैं ट्रैवल करती हूँ शायद, मुझे ऐसा लगता है. एंड दोहा इज़ सो ब्यूटीफुल फ्रॉम, लाइक उसका अपर व्यू इज़ सो 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 गुड. इतना प्यारा लगता है ना ऊपर से. दोहा इज़ फुल ऑफ लाइटिंग्स एंड मतलब इतना ब्यूटीफुल लगता है कि बहुत ही ज़्यादा. एंड आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस रीज़न मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, मुझे कतर से और कतर में ट्रैवल करना बहुत पसंद है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न आई कैन से. एंड दिस वॉज सो लवली. मेरा मतलब मेरे लोग मुझे मतलब जो मेरे साथ बैठे थे, दे वर लाइक वाओ दिस स्टेडियम. मैंने उन लोगों को भी दिखाया कि ये स्टेडियम है, एंड दैट बिल्डिंग इज़ सो लवली. उसका अपर व्यू बहुत अच्छा दिखता है यहाँ से. एंड जो मेरे साथ बैठे थे, दे वर थिंकिंग कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ. पर फिर मैंने उनको बताया कि मैं ऐसा स्मॉल ब्लॉग करती हूँ, और इसलिए. एंड दिस एरिया आई थिंक वेस्ट पे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इज़ सो लवली. बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा. मैंने इसको बहुत रिकॉर्ड किया, बट ज़्यादा मैं कर नहीं पाई बिकॉज इतना ज़्यादा मैं डालती तो वो 1 घंटे की वीडियो बनती थी. फाइनली आई लैंडेड. लैंड हुआ कतर में, और मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी कतर में लैंड होने के बाद कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही थी. और लोग आगे इतनी ज़्यादा लाइन लगा के खड़े थे, मुझे लग रहा था मैं जस्ट भाग के जाऊँ और सीधा एयरपोर्ट पे अपने फ्रेंड लोगों से मिलूँ. सो मैं बाहर आई एयरक्राफ्ट के, एंड मैं जा रही थी अपने क्या बोलते हैं फ्रेंड्स के पास. बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, और आई डोंट नो मैं और ये डेकोरेशन देख के तो बाय गॉड मैं पागल हो गई थी. मैं क्या कर रही थी मुझे कोई आइडिया नहीं था, बिकॉज मेरी हैप्पी प्लेस है ये. और आई वॉज सो एक्साइटेड, लिटरली आई वॉज सो लाइक स्माइली, एंड आई वॉज रनिंग. आई डोंट नो व्हाट, आई वॉज स्क्रीमिंग. दिस वॉज सो गुड. बहुत सुंदर था. और ये सब देख के, और आई वॉज वेटिंग फॉर माई फ्रेंड कि मेरा फ्रेंड आने वाला था मुझे लेने के लिए, पर वो नीचे खड़ा था और मैं ऊपर थी. हम लोग ऊपर नीचे हो गए थे. एंड तो मैंने सोचा कि मेरा बेस्ट पार्ट ये भालू ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा इसकी वीडियो बनाते हैं तब तक मेरा फ्रेंड नहीं आता. तो पर ऐसा कुछ नहीं था, मेरा फ्रेंड नीचे मेरा वेट कर रहा था. उसके बाद मैंने कहा, उसने मुझे फ़ोन किया कि नीचे आ जाओ, तो मैं नीचे आ रही थी. मैं नीचे जा रही थी इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए. इमिग्रेशन पे वीडियो बना नहीं सकते थे,
तो मैंने इमिग्रेशन की वीडियो कैप्चर नहीं की है, बट हाँ मैं नीचे जा रही थी बैगेज क्लेम करने के टाइम पे मेरा फ्रेंड वहाँ पे बेल्ट के पास खड़ा हुआ था। फाइनली मुझे ये इंसान मिला, ही वॉज सो गुड, आई लव हिम। एंड उसके बाद लाइक मेरा बेल्ट नंबर वॉज 7, बट आई डोंट नो मैं 6 पे क्या कर रही थी, मुझे भी नहीं पता। फिर 7 पे फाइनली मुझे मेरा दोस्त मिला और ये आगे आगे भाग रहा है, ये अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहता क्योंकि ये यूनिफॉर्म में है और ये मुझे लेने आया था, बट ये भाग रहा है कि मैं इसका चेहरा कैप्चर ना कर लूँ क्योंकि ये यूनिफॉर्म में है और उसको पता मैं कहीं पर भी डाल दूँगी। एंड हम थोड़ी देर वहाँ पर बैठ के हमने चिल किया, बातें की। देन उसके बाद मैं बाहर जाना, मुझे घर जाना था बिकॉज़ ऑलरेडी रात के 11 बज चुके थे। तो मैंने सोचा, मुझे घर तो ख़ैर नहीं जाना था, मुझे घर तो बिल्कुल भी जाने का कोई शौक नहीं था, मुझे घूमना था। बट जैसे ही मैं अराइवल्स के बाहर आई, बाय गॉड, इट्स सो लवली डेकोरेशन मैन, इट्स सो गुड। मैं देखते ही वहाँ पे पागल हो गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं कितना कुछ कैप्चर कर सकती हूँ, मैं उतना कैप्चर कर लूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और इतना कलरफुल, इतना पीस, लोग लाइक डांस कर रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। उसके बाद मैं यहाँ पे पागलों की तरह क्या कर रही थी मुझे कोई आइडिया नहीं है, एंड मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या कर रही हूँ। बेगानी शालिब है, अब्दुल्ला दीवाला, ये मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, ये भी फैज़ान नाम है इनका। एंड उसके बाद मैं यहाँ पे वेट कर रही थी अपने फ्रेंड का, बट कुछ वजह से वो आया नहीं, तो मैं बाहर चली गई। मैंने सोचा अभी घर जाना चाहिए, ऑलरेडी 12 बज चुके हैं। तो मैं बाहर आई, देखा, बट मेरी गाड़ी अभी तक पहुंची नहीं थी, तो मैं इन सब की वीडियो बनाते बैठ रही थी। फिर उसके बाद मैं वेट कर रही हूँ, मेरे को ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया, 11-12 बज के फाइनली मेरी कार आई। और उसके बाद मैंने सोचा सोना तो नहीं है मुझे, क्योंकि मैं सो गई तो मैं अपने कतार को नहीं देख पाऊँगी। तो फिर मैं डायरेक्टली एयरपोर्ट से फ़्लाइट से उतरने के बाद मैं सीधा कतार देखने के लिए गई और मैंने एक एक चीज़ देखी, एक एक डेकोरेशन देखा, मैंने एक एक चीज़ देखा। मेरे को वो रोड, मेरे को मुझे सब कुछ मैं मिस कर रही थी, मैंने वो सब देखा। एंड मुझे मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं हो रही थी। आफ्टर 17 आवर्स ऑफ फ्लाइट मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं टायर्ड हूँ। बट मुझे लाइटिंग्स देखनी थी, डेकोरेशंस देखनी थी, मेरा कतार अभी क्या कर रहा है फीफा में वो देखना चाहती थी। वेलकम टू कतार, यस, फीफा वर्ल्ड कप 2022, एंड आई वाज सो एक्साइटेड फॉर दिस। उसके बाद यहाँ पे अगेन मेरा वेलकम हुआ, दैट वाज अ वेरी गुड पार्ट, मुझे बहुत अच्छा लगा। वेलकम टू कतार, थैंक यू। फिर ये 974 ये स्टेडियम है, एंड प्लस कतर का कोड भी है, जिनको नहीं मालूम मैं बता देती हूँ। उसके बाद हम लोग जस्ट लॉन्ग राइड पे जा रहे थे। मैंने क्या बोलते हैं, मुझे बहुत कुछ देखना था, स्टेडियम वगैरह मैंने देखे। एंड मैं जहाँ पे रहती थी पहले कतर में, मैंने वो प्लेस देखने के लिए गया था। ये बिल्डिंग्स वगैरह रात को बहुत शाइन करती हैं क्योंकि लाइटिंग्स बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, ऑब्वियस सी बात है रात में। बट ऐसा हो गया था ना कि थोड़ी देर बाद मुझे ना नींद सी आने लग गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, क्योंकि मुझे कतार देखना भी है और मुझे सोना भी है। और लोग तो ऐसे घूम रहे हैं ना रात के 2 बजे, जैसे मतलब कुछ हुआ ही नहीं है। फीफा फीवर इतना लोगों पे चढ़ा हुआ था कि वो लोग रात के 2 बजे भी भाग रहे थे। एंड अमेजिंग, आई डोंट नो ये क्या है, बट जो भी है बहुत अच्छा है। उसके बाद हम लोग सूक वाकिफ आए, सॉरी मुशरफ डाउनटाउन, दैट वाज सो गुड। एंड पीपल आर लाइक, सी रोड पे ऐसे घूम रहे हैं जैसे शाम के 5-6 बज रहे हैं, बट इट्स लाइक 2 o'clock इन द नाइट मैन। एंड अब मुझे फाइनली नींद आने लग गई थी, मुझे ऐसा लग रहा कि अब मुझे सोना चाहिए क्योंकि मैं बहुत टायर्ड थी, बट लग रहा नहीं होगा ना, आई नो। फिर मैं सूक आई, सूक में मैंने थोड़ा सा घूमा, मेरी बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है ये। और उसके बाद फिर मैंने सोचा मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, सुबह उठना है मेरे को। ऑलरेडी 2 बज चुके थे, मैंने सुबह 5 o'clock मुझे उठना था, मेरे और भी प्लान्स थे, मुझे वो देखने थे। अभी मैं बैंक स्ट्रीट आई हूँ, यहाँ पे मुझे ये स्ट्रीट बहुत पसंद है, बहुत ब्यूटीफुल सी है। यहाँ पे नेमार दिख रहा है मेरे को, वाह, नेमार इज़ माई फेवरेट। और अब मुझे नींद आ रही है, तो मैंने सोचा चलो एक कॉफ़ी पीते हैं थोड़ी देर एटलीस्ट, क्योंकि मेरी आंखें बहुत ज़्यादा बंद हो रही थी, तो मुझे लगा थोड़ा सा सो जाऊँ, थोड़ा सा मतलब नींद खुलेगा मेरा। उसके बाद मैंने, मेरा ये होटल मेरा एवरी टाइम फेवरेट होटल है, मैं इसमें एक ही बार विज़िट किया है मैंने, बट इट्स सो लवली। उसके बाद मैं ये पार्ट, माय गॉड, दिस बिल्डिंग्स आर सो ब्यूटीफुल। मुझे ये लाइक ये लाइट देख के ऐसा मेरी नींद खुली थी थोड़ी सी, एंड इट्स सो लवली, सो लवली। फिर उसके बाद मैंने फाइनली कॉफ़ी ली रात में, और इसको पी के मैं घर गई और मैं सो गई। मैं बहुत टायर्ड थी।